स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने उनकी जमकर तारीफ की और उन्हें भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें रक्षा, शिक्षा और तकनीकी सहयोग शामिल है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तकनीक को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई है। इससे भारत की लोकतांत्रिक तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई में मानसून का कहर। मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पिछले एक सप्ताह से 1100 से अधिक पेड़ उखड़ गए और केवल एक दिन में 500 पेड़ गिरने से कई हादसे हुए। इन घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। पेड़ों के गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई और यातायात भी प्रभावित हुआ। नगर निगम ने राहत कार्य शुरू कर दिए, लेकिन लगातार बारिश से स्थिति नियंत्रण में लाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन। जम्मू कश्मीर के थथरी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। कई सड़कें ब्लॉक हो गई और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इस आपदा ने बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया और लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे सोना और हीरे। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक अनोखा प्रयोग होने जा रहा है। देश के सबसे छोटे रॉकेट के जरिए पहली बार सोने और हीरे को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है यह प्रयोग अंतरिक्ष में धातु और कीमती पत्थरों के व्यवहार को समझने के लिए किया जा रहा है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष खनन और संसाधन उपयोग की संभावनाओं पर नई रोशनी पड़ेगी। असम में सीएए के तहत नागरिकता। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नए नागरिक कानून सीएए के तहत असम में अब तक 70 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 6 आवेदनों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और सरकार ने कहा कि सभी आवेदनों की गहन जांच की जाएगी। इस कदम से राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। आईएमएम बेंगलोर का पहला विदेशी कैंपस। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएमएम बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह कदम भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस कैंपस में प्रबंधन शिक्षा के साथ साथ शोध और नवाचार पर जोर दिया जाएगा। इससे भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर विवाद। मशहूर गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इसके कंटेंट और विवादित पहलुओं की समीक्षा के लिए नई विशेष समिति का गठन किया है। फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों और संवादों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। अब यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप पर बहस का केंद्र बन गया है। शहरी रोजगार पर नई आर्थिक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़े शहरों में अनौपचारिक श्रमिकों पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। हैदराबाद इस मामले में सभी प्रमुख शहरी केंद्रों से आगे है। रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है, लेकिन इससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के स्कूल में प्रशासनिक लापरवाही। पश्चिम दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने की आशंका से अभिभावकों में गुस्सा फैल गया। प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने मिड डे मील योजना की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट में मेटा और गूगल का बयान। दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही एक सुनवाई के दौरान मेटा और गूगल ने स्पष्ट कहा कि वह तकनीकी सीमाओं के कारण कोर्ट रूम के लीक वीडियो को अपनी तरफ से सक्रिय रूप से नहीं हटा सकते। कंपनियों ने कहा कि वह केवल शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस बयान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और तकनीकी समस्याओं पर नई बहस छेड़ दी है।